कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। नवंबर का महीना जो गोचर जो है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वृष राशि के जो जातक हैं उनके जीवन पर। और सूर्य और शनि दो बड़े मेजर प्लैनेट हैं। सूर्य देव जो नीच प्रभाव में आ गए थे पिछले महीने, उससे मुक्त हो जाएंगे इस महीने। और शनिदेव बहुत लंबे समय से जो वक्री बने हुए थे वह पुनः जो है मार्गी हो जाएंगे इस महीने। तो ये दो मेजर प्लैनेट के जो मूव हैं इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है आपके जीवन पे पड़ेगा। और क्या क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए, किस तरीके से हमारे को डील करनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले एक बार गोचर समझ लेते हैं। सूर्यदेव 16 नवंबर 2024 दिन शनिवार प्रातः 7:41 तक तुला राशि में बने रहेंगे। इसके पश्चात वृश्चिक राशि 8 नंबर में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर सूर्यदेव 15 दिसंबर 2024 दिन रविवार रात्रि 10:19 तक बने रहेंगे। मंगलदेव 20 अक्टूबर 2024 दिन था रविवार दोपहर में 2:46 पर कर्क राशि में प्रवेश किया था इन्होंने, और प्रवेश करते ही नीच प्रभावी हो गए थे और अभी इसी महीने नवंबर माह में ऐसे ही बने रहेंगे। बुधदेव 29 अक्टूबर 2024 दिन था मंगलवार रात्रि 10:44 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश किया था। अभी इस महीने नवंबर महीने में ऐसे ही बने रहेंगे। बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024 दिन था बुधवार दोपहर में 12:33 पर वृष राशि में बैठे बैठे वक्री हो गए थे शुक्रदेव के साइन में। और आगे चलते हुए अगले वर्ष 4 फरवरी 2025 दिन होगा मंगलवार दोपहर में 3:09 पर पुनः मार्गी स्वभाव को प्राप्त होंगे। वक्री अवस्था की कुल अवधि 119 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। शुक्रदेव 7 नवंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार रात्रि 3:39 तक वृश्चिक राशि में बने रहेंगे। इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश करेंगे, 9 नंबर में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर शुक्रदेव 28 दिसंबर 2024 दिन होगा शनिवार रात्रि में 11:41 तक बने रहेंगे। शनिदेव जो कि मार्गी होने वाले हैं 15 नवंबर 2024 दिन होगा शुक्रवार सांझ को 7:51 तक वक्री बने रहेंगे। इसके पश्चात शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। अभी शनिदेव कुंभ राशि में ही बने रहेंगे। वृष जो राशि है, इस राशि को ऐसे समझिएगा कि गौ स्वभाव होता है ना, गौ स्वभाव। गौ जो जीव के आधार पर बहुत बड़ी होती है। गौ माता जो है शारीरिक रूप में काफ़ी बड़ी होती है और समझ नहीं पाती हैं कि सामने वाला जो मेरे को अन्न खिला रहा है उसके पीछे उसकी भावना क्या छुपी हुई है। कुछ गलत उनके साथ होता है तो ही चीज़ सामने आ पाती है, नहीं तो गौ माता लगभग सीधी चलती हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो वृष राशि का जो जातक है, वृष राशि के जातक को अधिकांश जब काफ़ी डैमेज हो जाता है दूसरों के संपर्क में आने से, तब रियलाइज़ होता है कि यह व्यक्ति गलत मेरे संपर्क में आ गया, ये मैंने गलत व्यक्ति को अपने जीवन में जोड़ लिया, गलत जगह मैंने प्रेम संबंध स्थापित कर लिया, गलत जगह मैंने मित्रता कर ली, गलत जगह मैंने जो है अपनी जो है आशा जोड़ ली। ये वृष राशि का जो जातक होता है उसके ऊपर ये फर्क पड़ता है। एक एक करके सारे हाउस को हम समझते हैं। सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को समझ लेते हैं। लग्नेश है शुक्रदेव। शुक्रदेव बिल्कुल सामने बैठे हुए थे और उसके बाद ये जाके 8th सेक्शन में मूव कर जाएंगे। 9 नंबर जहाँ राशि है धनु राशि में आ जाएंगे। अब इसको ऐसे समझने का प्रयास करिए कि शुक्रदेव जो हैं अष्टम से जब भी संबंधित होंगे तो अष्टम से संबंधित होने में शुक्रदेव भविष्य से जुड़ जाएंगे। अब शुक्रदेव क्या हैं, जो भी इस कलयुग की चकाचौंध है, जो भी भौतिक सुख है, जो भी भौतिक संपन्नता है, वह उसको प्रदान करते हैं। किस कंडीशन पे प्रदान करते हैं कि आपके जीवन में फीमेल एनर्जी कितनी बेटरमेंट को प्राप्त हो गई है, ये ध्यान रखिएगा। एक नियम बना लीजिए कि
कुछ भी आपकी कमाई होती है वो आनंद रूप में उसका एक निश्चित दान निकाल लीजिए, जो आपको संकल्प में आ जाए, जैसा आ जाए। और जो छोटी गुड़िया रानी होती हैं, कंजकें होती हैं, कुछ उनको ऐसा दान करिए या ऐसा भोज्य पदार्थ उनको खिलाइए, चाहे टॉफ़ी खिलाइए, चॉकलेट खिलाइए, जिससे वो ना खुश हो जाए। वो खुशी आप कमाना शुरू कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ों पे जो हृदय के जख्म है, मस्तिष्क के जख्म है, मन में बहुत सारे पीड़ा लेके चल रहे हो, उस पर आराम आने लग जाएगा। वो खिलखिला के हंसेंगी ना छोटी छोटी गुड़िया रानी, बहुत सारी चीज़ें न्यूट्रल होने लग जाएंगी। एक निजी सलाह दे रहा हूँ। आने वाला जो समय है वह वर्तमान समय को आधार बनाते हुए आपका भविष्य निर्माण करेगा। यह होना है आपके साथ, क्योंकि शुक्रदेव धनु राशि में मूव कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जब तक धनु राशि में रहेंगे तब ये चीज़ होगी, नहीं, वह बीज डालेंगे। बीजों को आपने सींचना है, अंकुर को बाहर निकलने देना है, पौधा आएगा, फिर बड़ा पेड़ बनाना है और मीठे फलों का आनंद लेना है। यह जो सेक्शन है, इस सेक्शन पे, पहले सेक्शन पे गुरुदेव बैठे हुए हैं, वक्री होके बैठे हुए हैं। और गुरुदेव जब तक वक्री बने हुए हैं तब तक आपको थोड़ा सा कड़े व्यवहार से काम लेना पड़ेगा उस क्षेत्र पर जहाँ पर आपका फ़ायदा उठाया गया है। ये ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि सामने वाला कौन सी भाषा समझता है, मुझे उसी भाषा में उसको जवाब देना आना चाहिए। और बहुत ज़्यादा ना इस बात में सोचना मुझे बंद कर देना चाहिए कि यह क्या सोचेगा। वह तो सोच के यह बैठा है कि किस तरीके से आपका यूज़ करा जाए और अपना कार्य निकाला जाए। और अब आप इस चीज़ को बहुत अच्छे समझ चुके हो, क्योंकि ये गुरुदेव जो वक्री हुए हैं, इसकी ऊर्जा का प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा? सीधे तौर पर आपके 7th हाउस पे पड़ेगा, यानी कि आपके हर महीने जो घर में आने वाला जो इनकम है, जो पैसा है, धन है, रुपया है, इससे आपका घर चलता है, उस पे पड़ेगा। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ तक बात पहुँच गई थी कि घर कैसे चलेगा। सामने वाला एकदम से हाथ खड़े कर देता है जब मांगने पे आता है, चाहे मदद मांगे चाहे धन मांगे। और जब देख लेता है कि चलो भैया ये तो हजम हो गई चीज़, अब सामने वाले को कैसे घुमाया जाए अपने आगे पीछे। तो ये परिधि, जो गोल परिधि, इसको आपने तोड़ना है। तोड़ चुके हो, तोड़ना आरंभ कर चुके हो, तो वो डंडा लेके रखे ही रहना अपने पास। दूसरे सेक्शन के ऊपर बात करते हैं। दूसरे सेक्शन है बुध का। बुध 7th से जुड़े हुए हैं, 7वें भाव से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है। वाणी और धन के संदर्भ में और कुटुंब के संदर्भ में मैं प्रार्थना करता हूँ कि वाणी एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है कि जिसका सदुपयोग करना अगर नहीं आता है तो उससे दिए हुआ जो जख्म है उसकी भरपाई कभी नहीं भर सकती, कभी नहीं वो क्लियर हो सकती, कभी जो उससे बाहर नहीं आ सकती। और वाणी ही ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा है कि आपने बहुत उत्तम शब्द कहे, वह शब्दों के आधार पर वो ऊर्जा लगातार आपके चारों ओर घूमती रहेगी और आपको लाभ देना शुरू करती रहेगी। यानी कि लगातार शुरू करती रहेगी, फिर देती रहेगी, फिर शुरू करेगी, फिर देती रहेगी लाभ। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि अब गुरुदेव वक्री के प्रभाव से इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर आ गई है कि हमारे को जो धन के संबंध में मस्तिष्क और वाणी का जो कार्य लेना है और हमारे को समझाना है कि एक मीठा फिल्टर जो है लगा के रखना है और केवल मीठी वाणी ही बाहर निकले। और क्योंकि शनिदेव भी जो है मार्गी हो जाएंगे, और जब वक्री थे तो बहुत सारे जो लॉसेस आपने देखे, तो उसमें आपको समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ों पर ऐसे बोलते या ऐसे शब्दों का प्रयोग करते तो चीज़ें सीधी हो सकती थी। तो पुनः खड़ा होने का मौका आपको दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। 3rd सेक्शन की बात करते हैं। 3rd सेक्शन पे 4 नंबर साइन है, कर्क राशि, जहाँ पर मंगल देव नीच के हो गए हैं। प्रार्थना यह रहेगी कि मान लीजिए कि आपका कहीं पे सम्मान होना है, वृष राशि का जातक कहीं पे सम्मान होना है, और आपके पास प्रॉब्लम ये है कि आपके पास वहाँ तक जाने का साधन नहीं है। ध्यान से समझिएगा, कहीं पे सम्मान होना यानी भाग्य जो है वहाँ पर है आपका। आपको भाग्य प्राप्त करना है ना, या आपकी चीज़ प्राप्त करनी है, वो आपके घर से, निवास स्थान से उतनी दूरी पे है।
अब जो भी साधन आपको वहाँ पर जाने से रोक रहा है, शारीरिक या मानसिक, अब आप ये देखो कि उसको तोड़ना कैसे है। यानी मंगल देव जब तक नीच के बने रहेंगे तब तक एक डाउट बना रहेगा, क्या यह मैं कार्य कर पाऊँगा या नहीं, ये ध्यान रखिएगा। जबकि जो वो कार्य की अकल जिनको नहीं है उनको आप पढ़ा देते हो, यानी जो पढ़े लिखे हैं उनको भी पढ़ाने की ताकत रखते हो। और जब स्वयं की बात आती है तो स्वयं की बात में कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। विशेषता एक फ्रस्ट्रेशन बनी हुई है, चिड़चिड़ापन बना हुआ है, व्यर्थ में गुस्सा आए जा रहा है और ठीक समय पे कोई आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है, ठीक समय पे किसी ने वायदा करा है, किसी कर्मचारी ने वायदा करा है, किसी मित्र ने वायदा करा है, वो भूल गया उस बात को, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है कि सीधा सीधा आप जवाब दे दो। तो इस सब से बाहर आ जाइए, अपना गोल देखिए, गोल कहाँ पर है और सीधा चलना शुरू कर दीजिए। ये प्रार्थना रहेगी मंगल देव के संदर्भ में। व्यर्थ की जो ऊर्जा नेगेटिविटी है इसको बाहर निकालिए और आगे बढ़िए। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ तक जो आपकी चीज़ है वहाँ तक चलना आपको ही पड़ेगा, कोई आपको वहाँ तक पहुँचाएगा नहीं। बस इस बात को समझ लोगे, कैसे भी करके चलना शुरू कर दोगे। चौथा सेक्शन जो है वो सूर्यदेव के अंडर में है और सूर्यदेव जो है नीच प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। धन भी जुड़ेगा और मासिक आय भी सुधरेगी और घर में बहुत सारा सामान भी जुड़ेगा और ऐसा मन करेगा कि मेरे घर को मैं जितना ज़्यादा शोभायमान कर सकूं, शोभित कर सकूं, जितना सजा सकूं। प्लानिंग चलनी शुरू हो जाएगी कि हम ये वाले सेक्शन पे ये चीज़ करवा देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की जो परचेज़ है उसमें भी कुछ धन खर्च हो सकता है और इस धन को खर्चे मत लीजिएगा, इस धन को लीजिएगा केवल केवल इन्वेस्टमेंट के तौर पर कि यह इन्वेस्टमेंट करी जा रही है, ध्यान रखिएगा। और सूर्यदेव क्योंकि 7th हाउस में संबंधित हो जाएंगे, घर में जितने मेंबर होते हैं अगर वो सभी सलाह देंगे और सलाह जो है चारों दिशाओं में घूम जाएंगी तो कोई भी चीज़ आनी है वो आएगी ही नहीं। तो ये देखिएगा कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है और कहाँ पर सभी की सलाह लेनी ज़रूरी है। अगर नहीं चीज़ उत्तम है, सभी के लिए ठीक है, तो उसको कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मत रहिएगा कि एक एक व्यक्ति को पूछ पूछ के चलिएगा। इसको ऐसे मत समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं थोड़ी सी सावधानी देने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि सूर्यदेव जिस सेक्शन पे बैठते हैं उसको थोड़ा सा बर्न करते हैं। तो थोड़ा सा छोटी छोटी बातों पे घर गृहस्थी की, क्योंकि त्योहार का सीज़न है, उसको लेकर व्यर्थ की जो बातचीत हो सकती है जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ केवल आप अपने गोल पे ध्यान दो। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखिएगा। अब जो 5th सेक्शन है, 5th सेक्शन पे केतु बैठे हुए हैं। देखो, एक चीज़ होती है प्रेम और एक चीज़ होती है व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण। केतु जब तक यहाँ बैठे रहेंगे तो ये व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण जो है ये लगा ही रहेगा। यानी कि कुछ भी आप कार्य कर रहे हो, सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आएगी कि मेरा अपना कौन है, और अपना जो है, जो अपोजिट जो लिंग है, विपरीत लिंग है, वो आपका अपना है। आपको इस बात को समझना होगा कि जो सच्चाई है कि जो जीव है, मतलब जो जानवर है, वही इस युग में जो है वो अपना रह गया। बाकी तो सब यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी को परचेज करके बैठे हैं और अप्लाई करते रहते हैं। जिसने आपके साथ जीवन भर चलना है उसके चारों तरफ चक्कर लगाना मूर्खता है। ये बंद कर दीजिए, समझिएगा इस बात को। आपको चक्कर कहाँ लगाने चाहिए? स्वयं को बनाने के लिए। और ये व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण जो है ये घुमाया जा रहा है, बहुत लंबे से घुमाया जा रहा है। प्लानिंग करके बैठे हुए हो, अभी पढ़ाई चल रही है, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, अभी भविष्य निर्माण की तरफ ना जाकर ये जो रिश्ते निर्माण है इसकी तरफ चलते जा रहे हो। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जिसने आपके साथ चलना है वो हर कंडीशन में आपके साथ चलेगा। कुछ भी कर लो, जिसने आना वो आकर रहेगा। तो जो चीज़ निश्चित होती है, संजोग, जो विवाह का जो क्षेत्र है वह निश्चित है, संजोग पे ये चीज़ डिपेंड करती है। तो बहुत ज़्यादा इसके पीछे भागने से व्यर्थ में आपकी ऊर्जा का व्यय होने लग जाएगा, खर्च होने लग जाएगा। तो मेरी प्रार्थना है इससे बचिएगा। थोड़े शब्दों में समझ जाओगे तो बहुत उत्तम बना रहेगा। अब 6th सेक्शन पे आ जाते हैं। 6th सेक्शन पे सूर्यदेव जब तक बने रहेंगे उसके पश्चात जो है आगे मूव करेंगे।
सूर्यदेव की मूल प्रकृति है, जहाँ बैठते हैं उस सेक्शन को जलाते हैं और जहाँ देखते हैं उस सेक्शन पे प्रकाश डालते हैं। तो अभी तक प्रकाश डल रखा था आपके खर्चे वाले सेक्शन पे, अब जो प्रकाश आ जाएगा वह आ जाएगा सीधा गुरुदेव के ऊपर, क्योंकि 7th हाउस में मूव कर जाएंगे। सूर्य और गुरु से उत्पन्न जो ऊर्जा है, देखिए जो भी आमने सामने जो ग्रह आ गए हैं उनकी ऊर्जा टकराती है। प्रकाश को ज्ञान और ज्ञान को प्रकाश, यानी ज्ञान रूपी प्रकाश जो है जब वो पूरी कुंडली में फैलता है तो उसका लाभ होना ही होना है। देखिए आप हो सकता है किसी ऐसे कार्य में हो जिसकी पूछ नहीं हो रही है, पहुंच नहीं हो रही है, तो ये दोनों प्लैनेट सामने आने से उसकी जो रीच है वो रीच बढ़ने वाली है। लोगों को पता लगेगा कि यह जो जातक है देखिए इतना परफेक्ट है अमुक कार्य में, और ये कहाँ पर अप्रोच कर रहा है, इसकी अप्रोच थोड़ी सी ठीक करनी होगी और ये बहुत आगे मूव करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो उसके संबंध में आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेंगे, लेकिन किस आधार पर? बीज के आधार पर, कि ऐसी स्थितियां मानसिक रूप से बनने लग जाएंगी। अगर आपको अपना गोल क्लियर है तो आगे बढ़ जाओगे। अब 7 सेक्शन है, 7 सेक्शन जो है मंगल का है, मंगल नीच प्रभावी हो गए हैं, 3rd सेक्शन में बैठे हुए हैं। अब पिछले सेक्शन पे जो बात करी थी कि रीच बढ़ानी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको अपने आप को खड़ा करना है, एक संकल्प बना के रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझे ये वाला कार्य है, इसके लिए एक टेबल बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, एक स्केड्यूल में मेरे को अपने आप को बांधना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यानी आने वाला समय धन के संदर्भ में बहुत उत्तम है, अगर आपको स्वयं की पहचान है तो ही, ये ध्यान रखिएगा। 8th सेक्शन जो है, 8th सेक्शन में जब शुक्रदेव मूव करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जो मैंने ये व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण की बात जब 5th सेक्शन में कही थी, तो उससे बहुत ज़्यादा डैमेज को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जेनिटल ऑर्गन्स को भी ये सेक्शन रिप्रेजेंट करता है और शुक्र 7th भाव से बहुत सीधे तरीके से रिलेट करे जा सकते हैं। स्कैनिंग की विद्या में भी बच के चलिएगा, ध्यान से चलिएगा। स्वयं से प्रकाशित होना ज़्यादा अच्छा है, और 4 दिन तक जो चंद्रमा का प्रकाश बना रहता है वह 4 दिन के पश्चात गायब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा की जो कला है वो बढ़ती और घटती रहती है। प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष है स्वयं से दीपमान होना, स्वयं के जो अंदर जो दीपक जो है उसको प्रज्वलित करना और अंदर से प्रकाशित होना, जिससे कि प्रकाश जो है बाहर की ओर निकले। कहना क्या चाहता हूँ? कहना मैं ये चाहता हूँ कि जो 5th सेक्शन पे मैंने व्यर्थ के आकर्षण की बात कही थी, वह आपके भविष्य के साथ कहीं खेलना ना शुरू कर दे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और लक्ष्मी जी की एक प्रकृति है, जितना बचाओगे फिर वो आपको भी बचाती हैं, और बांध के रखोगे फिर वो बंध जाती हैं, चली जाती हैं। यानी कि लक्ष्मी जी का सदुपयोग करना आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसी समझ लीजिएगा मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। जो 4 दिन का जो फीवर चढ़ता है ना, ये व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण, जब ये उतरता है तो व्यक्ति अपना माथा पीटता है, ये ध्यान रखिएगा। भाग्य सेक्शन की बात करते हैं, शनि के अंडर में है, शनि बैठे हुए कर्म के सेक्शन में। अभी तक जो कर्म क्षेत्र पे जो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे, और ये समझिएगा कि ऐसा परिधि बननी शुरू हो गई थी कि हम जो है एक नित्य कर्म में बंधे हुए हैं कि उठ के यहाँ तक जाते हैं, जीवन बिल्कुल लाइफस्टाइल जो बिल्कुल बोरिंग हो गया, समझ भी नहीं आता कि हमारा क्या होगा, कि ऐसे ही चलते रहेंगे। तो उस चीज़ में जो लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो है शनिदेव जो है पुनः जो है मार्गी हो जाएंगे। जब ये मार्गी हो जाएंगे, जो भी रुका हुआ लाभ है, रुका हुआ भाग्य है, वह तुरंत साथ देने लग जाएगा। प्रार्थना रहेगी कि जीव सेवा बहुत करिएगा, 15 नवंबर के बाद से करिएगा, बहुत ज़्यादा करिएगा, ये बहुत ज़्यादा लाभ देगी। और इस दौरान भी अगर आपने करी होगी, जब ये वक्री बने हुए थे, तो भी वो 15 नवंबर के बाद से आपको लाभ देना शुरू कर देगी। 10th सेक्शन की बात करते हैं। 10th सेक्शन पे शनिदेव बैठे में कुंभ राशि में बने रहेंगे अभी काफ़ी लंबे समय तक, और इस प्रभाव से इसी महीने मुक्त हो जाएंगे। किसी भी कार्य को अगर आपको दिया जाता है तो वह आप करते कैसे हो, उससे आपकी चर्चा होगी, उससे आपका कर्म क्षेत्र मजबूत होगा।
किसी भी कार्य को, जो कार्य मात्र आधे घंटे में हो सकता है और अगर आप 2 दिन तक कर रहे हो, उसमें लगे हुए हो, तो कहीं ना कहीं समय यानी शनि का अपव्यय हो रहा है, एक प्रकार से खर्चा हो रहा है। बिल्कुल उसको समझ लीजिए। शनिदेव कर्म क्षेत्र पे बैठे हुए हैं, उसको जो बहुत ज़्यादा स्लो करे हुए थे वह स्लोनेस काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन मूल प्रकृति ख़त्म नहीं होगी, लेकिन अब जो है मार्गी हो जाएंगे। इसका सीधा प्रभाव आपके होने वाले खर्चों पर पड़ेगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि जो है आपके 12th सेक्शन पे पड़ रही है। समय अब धीरे धीरे आपके पक्ष में हो जाएगा, क्योंकि 2 मेजर प्लैनेट हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे प्रभाव में आने वाले हैं, सूर्यदेव और शनिदेव। तो सीधा प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र पे पड़ेगा, जो कार्य प्रणाली है उस पे पड़ेगा। पुराने जो अनुभव हैं उन अनुभव को साथ में लेके चलोगे तो बहुत ज़्यादा मजबूती आपके साथ में बनी रहेगी। अब जो 11th सेक्शन पे राहु देव बैठे हुए हैं, राहु देव स्कैनिंग विद्या में जिस भी सेक्शन पे बैठते हैं उसको हिलाते डुलाते रहते हैं, यानी कि लाभ एक सीधी रेखा में चल के नहीं आ पाता है। और ख़ास तौर से ये जिस ग्रह को फॉलो करते हैं शनिदेव को, अगर वह वक्री हो जाएं तो राहु देव को सिग्नल नहीं मिल पाते हैं, जो पुरानी सेटिंग करी हुई होती है उस पर ही चल रहे होते हैं। अब जो राहुदेव की जो प्रकृति है, क्योंकि शनिदेव पुनः मार्गी होंगे तो उससे राहुदेव की प्रकृति में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा और राहुदेव आपको स्मार्टली मूव करने के बहुत सारे अवसर देंगे। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। कई क्षेत्रों पे जो आप अंदर से शांत रह जाते थे, चुप रह जाते थे, बोल नहीं पाते थे और आपको रियलाइज़ होता था कि काश मैंने वहाँ पर कुछ शब्द कहे होते, तो आज ऐसा वाला समय नहीं देखने को मिलता। वह पुनः चीज़ें लौटेंगी और अब आप बड़े खुल के, बड़े सही ढंग से लर्न टू से नो विद कॉन्फिडेंस टू ईच एंड एवरीवन ऑन देयर फेसेस। ये चीज़ दोबारा होने वाली है, इस अवसर को पकड़ लीजिएगा। और लाभ के संदर्भ में थोड़ा सा अभी बैलेंसिंग में समय है, जब तक ये 11th सेक्शन में बने हुए राहु देव, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बाकी जो मैंने बुधदेव के संदर्भ में, वाणी के संदर्भ में, वाणी की ताकत को समझिएगा, क्योंकि बुधदेव स्ट्रांग होंगे तो राहु देव थोड़ा सा ना एक फ़िल्टर में काम करते हैं कि इतना ही मैं परेशान कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा परेशान मैं नहीं कर सकता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। 12th सेक्शन है, 12th सेक्शन में मंगल देव के पास है, खर्चे के स्थान का स्वामी नीच होकर वहाँ बैठ गया है। इस बात को समझिएगा कि जो कार्य आपकी मेहनत के पश्चात ही होगा, आपके हाथ लगने के पश्चात ही होगा, अगर उस कार्य के लिए आपने डिपेंडेंसी बना रखी है किसी ऐसे व्यक्ति पे, जिस व्यक्ति को केवल आपने एक भ्रम के आधार पर उससे जुड़े हुए हो कि यह मेरा अपना है, और वो लगातार आपके काम को पेंडिंग पे शेड्यूल में डाले जा रहा है, तो आपको ये समझना होगा कि और भी लोग हैं और दूसरे लोगों को भी मौका देना चाहिए और हमें आगे मूव करना चाहिए। देखिए क्या होता है, समझिएगा इस बात को कि हमारा कहीं पर भी बहुत ज़्यादा जाना, यानी कि जो हमारा सम्मान है उसको हम स्वयं ही गिराते जा रहे हैं। एक द्वारे पर बार बार जाना और एक याचक की तरह एक प्रकार से रिक्वेस्ट करना, एक एप्लीकेशन सी देना, तो सामने वाला अब आपके इमोशन का फ़ायदा उठाएगा। 2 दिन का टाइम दीजिए, 3 दिन का टाइम दीजिए और साथ में एक वार्निंग दीजिए, भैया अगर ये चीज़ नहीं होती है तो फिर मैं आगे मूव कर जाऊँगा। बस कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि आपको अपना भविष्य चमकाने के लिए स्वयं से ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये भाव बार बार आएगा जब तक मंगल नीच के बने हुए हैं, क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं, कर पाऊँगी या नहीं। तो करना है, हर हाल में मुझे ही करना है, मेरे को ही करना है। सेहत अच्छी रखनी है, बाहर निकलना है, नेगेटिविटी को अंदर प्रवेश नहीं करने देना है, ना घर में, ना मन में, ना मस्तिष्क में, किसी भी प्रकार से जो है मुझे पीछे नहीं हटना है। ये मंगल नीच का जो डाउनफॉल है उसका फ़र्क आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, प्रार्थना रहेगी। तो ये हो गया हमारा नवंबर महीना, ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं